ये क्या करें आप? 50,000 किराया प्लस डिपॉजिट? सर देखिए, मुझे घर खरीदना नहीं है, मुझे किराए पे लेना है। थैंक यू। हेलो, देखिए मैंने आपका ऐड पढ़ा है टाइम्स में। जी हाँ, घर के बारे में। मनोविलास सक्सेना। यस, आई एम अ बिजनेसमैन। जी हाँ हाँ सर, किराया क्या होगा? व्हाट? इतना? नहीं नहीं सर, आपने इतना बोल दिया कि नेगोशिएशन की गुंजाइश ही नहीं है। थैंक यू। आप इस तरह परेशान मत होइए। चालू सर से छत जा रही और तुम कह रही हो कि परेशान ना हूं। कैसे परेशान नहीं होऊंगा मैं? क्या करूं, कैसे चुकाऊंगा अपने सारे कर्ज? छत है ना। कहाँ? शिमला में। शिमला में? हाँ, अपना घर है ना वहाँ। मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए वहाँ जाकर रहें, यहाँ के शोर शराबे से दूर, जहाँ आपको कोई परेशान ना कर सके। नहीं शालू, मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार अगर मैं ये शहर छोड़कर चला गया ना, तो फिर इस शहर में मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि मनोविलास सक्सेना डर के भाग गया। मैं यहीं रहूंगा शालू, हर मुसीबत से लड़ूंगा और जीतूंगा, तुम देखना। आपको लोगों की परवाह कब से होने लगी? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप जाना नहीं चाहते? इतना सब कुछ हो गया और आपकी मर्यादा नहीं गई। हाँ शालू, ये मर्यादा, ये संस्कार, मेरा स्वाभिमान, यही तो रह गया मेरे पास। और क्या है शालू? ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं तो घर क्या है? डोंट वरी, मिल जाएगा। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो कहीं भी एक कमरा लेके रह लूंगी, और अगर वो भी नहीं हो सका तो मैं शिमला चली जाऊंगी। इतने दिनों तक आपने और मंजू ने मेरी जिम्मेदारी उठाई है, अब और मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। शालू प्लीज, प्लीज शालू, जिम्मेदारी कभी बोझ नहीं होती। विकी, रिया और तुम तीनों तो मेरी ताकत हो। रहा क्या है मेरे पास? छोटा मोटा जैसा भी सही, हम एक घर ढूंढ लेंगे शालू, और साथ रहेंगे हम लोग। ला मैं तुम्हारी थोड़ी मदद। या की बढ़िया। इधर ले। अच्छा बेटा, तुमने टिकट और वो पासपोर्ट वगैरह सब रख लिया ना? डैड प्लीज, 10 बार पूछ चुके आप। अरे लेकिन जल्दी जल्दी में कभी कभी भूल हो जाती है। आई नो, कम ऑन लेट्स। अच्छा, मैं ये सामान सब गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आओ। ओके मिली, आई मिस यू बहुत। आई मिस यू टू। कम ऑन, अब मुझे रोते हुए भेजेगी क्या? कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। आई मिस यू आरती। देखो, मैं तो तुम्हें हंस के भेज रही हूँ ना। एंजॉय योरसेल्फ बेटा। थैंक्स मॉम। मॉम, I wanted to say sorry. सॉरी किस बात की? Thanks, Mom. You take care of yourself. देर हो रही। मम्मा, आरती विदेश जा रही है तो हमारा ऐसा हाल हो रहा है। उसकी विदाई होगी तो हमारा क्या होगा मम्मा? पता नहीं मैंने रात को पिक्सी को क्या क्या कहते हैं।
पिक्सी कुक्कू बोल रही हो। हाँ बाबा, कैसी है बोल। ठीक नहीं हो यार। क्यों, क्या हुआ? पूरी रात सो नहीं पाई हूँ मैं। सर इतना भारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं मैंने तुझे रात को क्या क्या कह दिया, और ऊपर से ये जॉब सीन, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कुछ हो रहा है पिक्सी। बाबा कुछ नहीं हो रहा है तुझे, तू ना फालतू में सोच रही है बस। सोचती हूँ इसलिए तो हो रहा है। सोचती हूँ कहीं चली जाऊँ मैं। कहाँ जाएगी? कहीं पास में चली जा, फिर लोनावला, खंडाला या महाबलेश्वर वगैरह। नहीं, कहीं एकदम दूर दूर चली जाना चाहती हूँ। इत्मीनान से सोचना चाहती हूँ अपने बारे में। मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए, मेरे जॉब के बारे में, अपने बारे में, और क्या मैं पा सकती हूँ। या बाबा, बट आई मीन टू से यहाँ भी तो बैठ के सोच सकती है ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं पिक्सी, यहाँ बहुत सी चीजें जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। क्या कहूँ मैं तेरे को? All I can say is happy holiday. That's it. Actually, I need a holiday. I just want to get out of here. मैं रवि को फोन करती हूँ, वो मुझे कोई सस्ता सा अच्छा सा हॉलिडे पैकेज ही दे दे। हाँ, उससे पूछ ले। और सुन, जरा बता के जाना, ऐसे ही मत भाग जाना। तुझे तो बता कर ही जाऊंगी, और मैं भाग नहीं रही हूँ। बाय बाय बेबी, टेक केयर। After an inquiry by SEBI, a case of cheating has been registered against the city's most famous businessman, Manoviraj Saxena. My God, Manoviraj Saxena पर cheating का केस दर्ज हो गया. Can't believe it. सिराज साहब, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अभी तो हमारी एल्बम मिक्सिंग स्टेज पे है, लेकिन हमारी कंपनी को एडवांस में 5 लाख सीडीज के ऑर्डर मिले हैं। करना साहब, ये तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आपने अपने दोस्त के बारे में खबर पढ़ी? जी, ये तो होना ही था, क्योंकि ये घपला काफी महीनों से कंपनी में चल रहा था, और अपना सक्सेना इससे बेखबर। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि कर्जा करोड़ों में है, लेकिन कंपनी के अलावा उसके पास घर और चंद जेवर होंगे बस। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। खैर, जो भी है, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि मनोविराज सक्सेना की ज़िंदगी में जो बदकिस्मती का सिलसिला चला रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं हम? हाय राज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जैसा कल था वैसा आज भी हूँ रेवा। अगर मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूं तब भी ऐसे रहोगे? आजकल खुशखबरियां मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक कुछ कम ही देती हैं। फिर भी बोलो, क्या बात है? तुम्हारे बजट में फ्लैट मिल गया है। और रियली? हाँ, लोकेशन बहुत अच्छा है और किराया भी रीजनेबल है। बस थोड़ी देर में एस्टेट एजेंट के साथ जाना है देखने के लिए। रेवा, जैसे ही घर देख लो तो मुझे फोन जरूर कर देना। यस, इमीडिएटली फोन करूंगी। ओके, बाय। बाय रेवा, एंड थैंक्स। मामा, ये लीजिए। क्या है? देखिए तो सही। क्या है बेटा? ₹2,00,000 का चेक? ये तेरे पास कहाँ से आया? अरे मामा, व्हाई आर यू गेटिंग पैरानॉइड? आप ही बताइए, मुझे फिल्म के कितने मिले थे? 5 लाख। और एड फिल्म के? 3। कुल मिला के कितने हुए? 8, है ना? उसमें से 5 लाख मेरी अमेरिका की फीस, 1 लाख मेरा एयर फेयर और बाकी खर्चा। बचे कितने? 2 लाख, वो मेरे मामा के लिए, राइट? मेरी बेटी इतनी सियानी हो गई है अब कि घर का खर्चा भी देने लगी। अरे मामा, कैसी बातें कर रही हैं? जो मेरा है वो आपका भी है ना? मनु अंकल, मनु अंकल, अगर मैं चाहती तो ये पैसे आपको भी दे सकती। आपकी ज़रूरत मम्मी से ज़्यादा है, लेकिन मैंने सोचा शायद आपको बुरा लगे, इसलिए। बहुत सोचती है तू। नहीं, सच मनु अंकल, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सोचा कि मम्मी को ही चेक देना ठीक होगा।
मनु अंकल, अगर ये पैसे आपके किसी काम आ जाए तो I'll be really happy. In fact, I'll be obliged. शालू, रिया बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मनु अंकल, बात बड़े होने की नहीं है, समझदार होने की है। और मुझे बड़ा और समझदार आपने और मंजू आंटी नहीं बनाया ना। शुरू शुरू में मैंने आपको कितनी तकलीफ दी, आप लोगों ने सब कुछ बर्दाश्त किया, मुझे इतना प्यार दिया। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी मनु अंकल, प्लीज। मंजू क्या गई, धीरे धीरे दिल के सारे टुकड़े बिखरते चले गए। विकी चला गया, तू जा रही है। कब जा रही है तू? कल रात को। I'm going to miss you. I'm going to miss you too, Manu uncle. टन टन टन। ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? पता नहीं आजकल मैं कहाँ खोई रहती हूँ। अब और खोने जा रही हो? नहीं आदि, मैं खोने नहीं जा रही, अपने आप को ढूंढने जा रही हूँ, अपने इरादों को, अपने अंदर की कुक्कू को ढूंढने जा रही हूँ मैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये सब काम होगा कहाँ? इधर उधर घूम के अपने दिल को, अपने मन को मैं फ्री बर्ड की तरह खुला छोड़ दूंगी। I just want to chill. काश इस काम में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता, लेकिन एक बात याद रखना, जहां भी तुम्हें थोड़ी सी खुशी भी मिले ना, तो उस खुशी में मैं तुम्हारे साथ हूं। Thanks आदि, thank you very much. तुम बहुत अच्छे इंसान हो, and I don't deserve you. प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ एंड डोंट फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक अच्छी इंसान है। हाँ, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी चिड़चिड़ी है, गुस्सेल है, इम्पेशेंट सी है, लेकिन अच्छा है कि तुम यहाँ से दूर जा रही हो। जब जाओगी ना तो इन सब चीज़ों को वहाँ छोड़कर बस सिर्फ तुम अकेली वापस आ जाना। तुम वापस आओगी ना? जरूर वापस आऊंगी। मेरे दोस्त हैं यहाँ जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं? रवि, हेलो रवि, बोलो। कुकू, तुम बहुत लकी हो, बहुत ही लकी। क्या मतलब? अरे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे सारे वीजास आ गए। Oh, great! हाँ, and that's not all. I have got you the best package deal. और रवि, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें नहीं पता, मैं जाने के लिए तड़प रही हूँ। तो आज रात को जाना चाहोगी? क्या? हाँ, आज रात की फ्लाइट है, तो जल्दी से अपने बैग बांधो, घर बंद करो और सीधे एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाओ। मैं पासपोर्ट और टिकट अपने आदमी के साथ भिजवा रहा हूँ, ओके? ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय, हैव अ ग्रेट ट्रिप। बाय बाय। क्या बात है, चेहरे पे इतनी खुशी? मेरा टिकट, वीजा सब कुछ हो गया है, मैं आज रात को जा रही हूँ। आज रात को? हाँ, आज रात को। ओह, ठीक है, देन यू गेट रेडी एंड आई विल सी यू। You want me to drop you to the airport? No. मैं चली जाऊंगी। Okay. You take care and have a safe flight. You take care too. Bye. Bye. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे जरूर आइए, आपको क्या जरूरत है इजाजत मांगने की? कौन? थैंक यू। आप कैसे सिराज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। रेवा कहीं दिखाई नहीं दे रही? रेवा को कुछ काम से अचानक जाना पड़ गया। क्या? आपकी पार्टी है, आपके एल्बम की लॉन्च है, और
और आज ही के दिन रेवा को कुछ काम आ गया। कोई बात नहीं, हम मिल बांट के काम कर लेते हैं। हाँ वो तो ठीक है सिराज जी, लेकिन दिस इज सो अनप्रोफेशनल। मुझे रेवा का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लाइए दीजिए, आप मुझे वो लिस्ट दीजिए। हाँ, वैसे सिराज जी, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, रेवा और मनोविराज के बारे में काफी लोग जानते हैं। मंजू से शादी करने से पहले मनोविराज रेवा से प्यार करता था। क्या? या कैन यू बिलीव इट? लेकिन तब रेवा के पास मनोविराज के लिए कोई टाइम नहीं था, और आज वही रेवा उसके इशारों पर कुछ भी कर सकती है। तब जवानी का कुछ अलग ही जोश था। रेवा अपने करियर को बनाने में लगी थी, और तब मनोविराज को मंजू मिल गई। लेकिन look at the irony, शादी के बाद वो दोनों फिर मिले, and the rest is history. लेकिन मंजू के साथ मनो आखिर वक्त तक साथ रहा ना? हाँ कहने के लिए, लेकिन रेवा का साया उन दोनों पे हमेशा मंडराता रहा। इनफैक्ट द लेटर दैट मंजू लेफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब किटी मेंबर्स के लिए, उसमें मंजू ने ये भी मेंशन किया था कि अगर रेवा चाहती है तो वो मनु को पा सकती है। Anyway, खैर इतना सब कुछ हुआ, मुझे इसका इल्म ही नहीं था। You have no idea. यहाँ बहुत लोग छुपे रुस्तम है सिराज, और I must tell you one thing, रेवा अब आपकी प्यारो बनेगी या नहीं बनेगी, I think you must forget about it. क्योंकि अब 2400 घंटे वो मनोविराज के साथ ही रहेगी। ये मौका वो बिल्कुल नहीं गंवाएगी। नीलू हाय, कुकुया। हाय, क्या कर रही है? जा रही हूँ मैं। जा रही है? कहाँ? इंडिया से बाहर। क्या? ऐसे अचानक? किसी काम से जा रही है? नहीं नीलू, अपने आप को ढूंढने। पता नहीं कुक्कू कहाँ खो गई है। अपने आप को संभालने जा रही हूँ, सबसे दूर, इस शहर से दूर। हाँ, लेकिन ऐसे अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया तूने? कई दिनों से मेरे मन में एक भावर था, उसे निकालने जा रही हूँ। प्लीज मुझे रोकना मत। मेरे जाने के बाद किटी हुई या तुम लोगों को मेरी याद आई तो मैं वापस आ जाऊंगी। आखिर तुम लोग के बगैर मेरा है ही कौन? ठीक है, नहीं रोकूंगी तुझे। जहाँ तेरा मन करे वहां जा, जहाँ तुझे अच्छा लगे। बस अपना ख्याल रखना और बीच बीच में फोन करती रहना। ओके, बाय बाय। अरे मैगजीन को छोड़ो बिंदु, अब तो लोग बातें करने लगे हैं, बातें। तुम्हें नहीं पता कि हमारी टीना इतनी बड़ी कलाकार है, वो जो भी करेगी हल्ला मचाकर करेगी। हाँ, और निर्लज होकर। देखा नहीं कैसे बन ठन के जाती थी उससे रात से मिलने के लिए। कम कपड़े पहनने का तो हमारी देवरानी को शुरू से ही बहुत शौक था। इसमें कोई नई बात है क्या? हाँ, और अब तो ससुराल का डर भी नहीं रहा। तो पहले कभी था क्या? अच्छा ये बताओ, ये सिराज कैसा है? सिराज? हाँ। अरे उसका क्या है, जब तुम पर कोई औरत रात दिन गिरी चली जाएगी तो कभी ना कभी तो हार मानोगे ना। तो सिराज ने हार मानी कि नहीं? अब वो हार माने या ना माने, लेकिन सबकी जबान पर एक ही इश्क का चर्चा है, और वो है टीना और सिराज। सच पे कभी कभी तो मुझे भी शर्म आ जाती है, लेकिन ये औरत जब देखो सिराज के होटल के कमरे में। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन कोई दोनों की फोटो ले लेगा साथ में। वो भी सिराज की बाहों में और उसी के कमरे में, तब आएगा मजा। अच्छा, प्रेस वालों के पास मसाले की कमी नहीं रहेगी। एक तरह से टीना समाज सेवा कर रही है, और ये सेवा रात भर चलती है। रात भर?
क्या मतलब? यही कि सिराज के होटल के कमरे से उसे कई बार सुबह सुबह निकलते हुए देखा गया। अब देखो, इस लाइन का काम रात में ही होता है। वो तो हम ही बेवकूफ हैं कि सारी रात सोने में गवा देते हैं। कैसी बेवकूफ?